अळमो अरिहन्ताळम् अळमो सिद्धाळम् अळमो आयरियाळम् अळमो वज्झायाळम् अळमो लोए सवसाउणम्। महावीर भगवान की जय। हमने पद्म पुराण के पर्व 44 में सीता जी का रावण द्वारा हरण के बारे में जान रहे थे और वह रावण सीता जी को अति सुंदर चाहकर उस पर मोहित होकर उसका हरण कर कर ले जाता है। जैसे ही वह रावण सीता जी को ले जाता है तो जटायु पक्षी उसका विरोध करता है और रावण अपनी ताकत से जटायु पक्षी को घायल कर देता है। और जैसे ही रावण सीता जी को ले जाता है और उधर राम भगवान लक्ष्मण की सहायता करने के लिए रणस्थल में आ जाते हैं। श्री राम ने बाण रूपी जल की धाराओं से पूर्ण रणमंडल में प्रवेश किया। तब लक्ष्मण ने उन्हें देखकर कहा, हाय हाय, इतनी दूर आप क्यों आए? हे देव, आपने सीता को किला वन में छोड़ दिया। यह वन अनेक दुष्टों से भरा हुआ है। तब राम ने कहा, मैंने आपका सिंहनाद सुना, तो तुरंत सिंहनाद सुनकर मैं चला आया। फिर लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, हे भ्रात, आपने यह अच्छा नहीं किया। आप हमारी भाभी सीता जानकी को आप वहीं पर छोड़ आए, यह अच्छा नहीं है। अब आप शीघ्र जाओ और जानकी के पास जाओ। तब राम ने जाना कि वीर तो महाधीर है, उसे शत्रु का भय नहीं। तब लक्ष्मण से कहा, परम उत्साह सहित बलवान शत्रु को जीत। ऐसा कहकर आपको सीता की शंका हुई, सो संचल मन से जानकी की ओर चले गए। क्षण मात्र में आकर देखा तो जानकी नहीं है। तब पहले तो सोचा कि कदाचित मैं स्थान भूल गया हूं। पुनः निर्णय कर देखा तो सीता नहीं है। तब राम सीता के वियोग के कारण बड़े विचलित हुए, बड़े दुखी हुए। हाय सीता, ऐसा कहकर मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़े। वह धरती राम के विलाप से ऐसी लगी जैसे भरतार के मिलन से भारिया। उन्हें सचेत होकर वृक्षों की ओर देखकर प्रेम से भरे अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे देवी, हे सीता, हे जानकी, तुम कहाँ गई? क्यों नहीं बोल रही हो? बहुत हंसी करने से क्या? वृक्षों के आश्रम में बैठी हो तो शीघ्र ही आ जाओ। क्रोध करने से क्या? मैं तो शीघ्र ही तुम्हारे पास आया हूँ। हे प्राण बल्लभ, यह तुम्हारा क्रोध हमें सुख का कारण नहीं। इस प्रकार राम भगवान विलाप करते थे। तब जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर देखा, एक जटायु पक्षी को अत्यंत वेदना से तड़फड़ाते हुए दुखी देख उसके पास बैठकर मुकार मन सुनाया। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप के चारों आराधनाएं सुनाई। अरिहंत, सिद्ध और साधु केवली भगवान के कहे गए धर्म को ग्रहण कराया। जटायु पक्षी श्रावक के व्रतों को धारण करने वाला, जैसे ही उसका मरण आया, समाधि पूर्वक मरण हुआ और वह देव हुआ। परंपरा से समाधि मरण करने वाले जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पक्षी के मरण के पश्चात स्वयं राम ज्ञाता हैं, फिर भी चरित्र मोह के बस से महाशोकवान होकर अकेले ही वन में प्रिया के वियोग से मूर्छित होकर गिर गए। पुनः सचेत होकर महाव्याकुल मन में महासती को जंगल जंगल ढूंढते फिर रहे हैं। निराश होकर दीन वचन कहते हैं, जैसे भूत के आवेश से पुरुष वृथा बकवाद करता है,
समय पाकर महाभयंकर वन में किसी पापी ने मेरी प्रिय सीता को हरा है। सो बहुत विपरीत किया, वह मुझसे मार खाएगा। अब जो मुझे प्रिया दिखाने मिलाए, शोक दूर करे, उसके समान मेरा इस संसार में मित्र और बंधु नहीं है। हे वन के वृक्षो, तुमने जनक राजा की दुलारी राजपुत्री मेरी प्राण वल्लभे को देखा। चंपा की पुष्प समान रंग, कमल दल के समान नेत्र, कोमल चरण, निर्मल स्वभावी, गज गामनी, उत्तम चाल, मन को सब कराने वाली, कमल समान सुगंध मुक्त का श्वास, स्त्रियों में श्रेष्ठ तुमने कहीं देखी हो तो कहो। इस प्रकार वन के वृक्षों से पूछते हैं तो वह एक इंद्र वृक्ष क्या उत्तर देंगे। तब राम सीता के गुणों से मोहित होकर उन्हें मूर्छा खाकर गिर पड़ते हैं। उन्हें सचेत होते हैं, महाक्रोध से वर्जावाद धनुष में हाथ में लिया, फिनिश चढ़ाई, टंकार किया, दसों दिशा गुंजायमान हुआ। सिंह को भय करने वाले नरसिंह राम ने धनुष का नाद किया तो सभी सिंह भाग गए, हाथियों के मद उतर गए। तब धनुष उतार अत्यंत दुखी विषाद को प्राप्त होकर बैठ गए और अपनी भूल का सोच करते रहे। हाय हाय, मैं मिथ्या सिंहनाद को सुनकर विश्वास मान बिना प्रयोजन से मैंने मेरी अपनी पत्नी, मेरी रानी, मेरी प्राण वल्लभे, मेरी सीता, मेरी जानकी, मेरी जनक पुत्री राजकुमारी को खोया है। जिसे अज्ञानी जीव इस संसार में कुत्याओं को सुनकर विश्वास मानकर पुण्य क्रियाओं को खोते हैं तो अज्ञानी होने से आश्चर्य नहीं। परंतु मैं धर्म का ज्ञाता, वीतराग के मार्ग का श्रद्धानी, बिना समझे असुर की माया से मोहित हुआ, वह आश्चर्य की बात है। जैसे संसार रूपी वन में अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन महापुण्य से प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ नष्ट करते हैं तो पुनः कब प्राप्त होगा। और तीन लोक में दुर्लभ जैन धर्म महारतन उसे समुद्र में डाल दे तो पुनः कैसे प्राप्त करें। ऐसे ही सीता रूपी अमृत मेरे हाथ से गया, वह कौन उपाय से प्राप्त होगा। इस निर्जन मन में किसको दोष दूं। मैं उसे छोड़कर भाई के पास गया, वह क्रोधित होकर कदाचित आरिका हुई। भयानक वन में कोई मनुष्य नहीं, किसको जाकर पूछूं जो हमको स्त्री की बात कहे। ऐसा कोई श्लोक में दयावान श्रेष्ठ पुरुष है जो मुझे सीता दिखाए। वह महासती, शीलवान, पाप रहित, मेरे हृदय की प्यारी, मेरे मन रूपी मंदिर, उसमें वियोग रूपी अग्नि जल रही है, उसको बात रूपी जल के दान से कौन बुझावे। ऐसा कहकर परम उदास हो धरती की ओर देख बार बार मन में नए नए विचार कर शिथिल हो गए। एक चकवी का शब्द सुनकर उसकी ओर देखा, उन्हें सोचा कि इस गिर का तट अत्यंत सुगंधित हो रहा है, उसकी ओर गई। यह कमलों का वन है या कौतूहल के लिए गई होगी। पहले इस वन को देखा, स्थान मनोहरक पुरुषों से पुष्पों से पूर्ण है, कदाचित वहाँ गई होगी। यह विचार कर आप वहाँ गए, वहाँ भी सीता को नहीं देखा। चकवी देखी तब सोचता है, पतिव्रता महासती मेरे बिना अकेली कहाँ जाए। उन्हें दुख से संतप्त हो पर्वत के पास जाकर पर्वत से पूछते हैं, हे गिरिराज, तू अनेक धातुओं से भरा है। मैं राजा दशरथ का पुत्र रामचंद्र तुझसे पूछता हूँ, कमल समान नेत्र है मेरी रानी सीता, मेरे मन की प्यारी, हंसगामिनी सुंदर स्तन के भार से नम्र भूत। शरीर है उसका, सो तुमने कहीं देखी, वह कहाँ है। तब पहाड़ क्या जवाब देता। इन्हीं शब्दों से गूंजा। तब राम ने जाना कि पहाड़ ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। उसने नहीं देखी वह महासती मर गई होगी। यह नदी प्रचंड लहरों से युक्त अत्यंत प्रवाह से बह रही है। यह ज्ञानी नदी इसमें मेरी रानी को हरी, जिसे पाप की इच्छा विद्या को हरे, अथवा कोई सिंह भूख की वेदना से भक्षण कर गया हो। सीता महाधर्मात्मा साधुओं की सेवक, सिंह आदि को देखते ही नखादि के स्पर्श बिना ही प्राण दे दिए होंगे। मेरा भाई भयानक रण संग्राम में है, सो जीवन का संशय ही है। ये संसार असार है, सभी जीव संशय रूप ही हैं। अहो, यह बड़ा आश्चर्य है, जो मैं संसार का स्वरूप जानता हूँ फिर भी दुखों की सुन हो रहा हूँ। एक दुख समाप्त नहीं होता, दूसरा तैयार होता है। इसलिए जानना चाहता हूँ कि संसार दुख का सागर ही है, जिसे लंगड़े का पैर काटना, जली पर नमक डालना, डिगते हुए को खड्डे में डालता। रामचंद्र जी ने वन में भ्रमण किया, हिरण, सिंह आदि अनेक जानवर देखी, परंतु सीता नहीं देखी। तब अपने स्थान पर आकर अत्यंत दीन मुख से धनुष को डाल पृथ्वी पर बैठी। बार बार
विकल्प सहित सीता के गुणों को याद कर महादुखी होकर पुकारते हैं, हे श्रेणिक, ऐसे महापुरुषों को भी पूर्व में अशुभ कर्म की वजह से दुख होता है। ऐसा जानकर हे भव्य जीवो, हमेशा जिन धर्म में मन लगाओ, संसार से ममता छोड़ो। जो पुरुष संसार के विषयों में लीन होकर जिन वचन को नहीं धारण करता, संसार में शरण रहित होकर पाप रूपी वृक्ष के कुटफूल को भोगते हैं, कर्म रूपी शत्रु के कारण दुखी होते हैं। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझी लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ। हे जिन वाणी भारती तो ही जो पूदे निरेन, जो तेरो शरण गए सो पावे सुख चैन।